भारत बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है स्कूल एजुकेशन। बेहतर स्कूल, अच्छी स्कूली शिक्षा से ही देश का भविष्य संवर सकता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल ने इसी मंत्र को अपनाया और शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम कर दी। ऐसा स्कूल जिसने 100 सालों तक ज्ञान की मशाल जलाए रखी और स्वर्णिम भारत के निर्माण में जोड़ दिया एक नया इतिहास। एक ऐसा स्कूल जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन देखा, एक ऐसा स्कूल जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए देखा, एक ऐसा स्कूल जिसमें कई पीढ़ियों के सपने पले, जिसने कई पीढ़ियों की पढ़ाई पूरी की। वो स्कूल वक्त की सीढ़ियों को लांघते हुए आज अपने 100वें मुकाम पर पहुंच चुका है। मैं आज उस स्कूल में मौजूद हूं जो 100 साल का हो चुका है, सफलता का शतक पूरा कर चुका है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले का एक छोटा सा शहर है कैमोर, और कैमोर में है 100 साल पुराना ACC हायर सेकेंडरी स्कूल। यह स्कूल आज कैमोर ही नहीं, मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहां पढ़ाई कर चुके छात्र छात्राओं के नाम कामयाबी की सैकड़ों कहानियां दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बीते 100 सालों में ACC हायर सेकेंडरी स्कूल ने ऐसे हजारों छात्र छात्राओं को तैयार किया है जो आज देश विदेश में भारत के विकास में योगदान दे रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे बच्चे शिक्षित भी, मतलब जहाँ पे शिक्षा का बिल्कुल दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, आज ये स्थिति कि हम अपने विद्यालय से ऐसे बच्चों का उत्पादन किया है जो पूरे देश में अपने अपने स्थानों पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हों। ACC हायर सेकेंडरी स्कूल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है। इस स्कूल ने बच्चों की पढ़ाई की जो व्यवस्था खड़ी की, उसकी जरूरत भारत के हजारों स्कूलों को है। कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। ACC हायर सेकेंडरी स्कूल फ्यूचर रेडी है और ये भारत के गांव कस्बों के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए रोल मॉडल बन चुका है, और ये अडानी फाउंडेशन की मदद से ही संभव हो पाया। जब से ACC अडानी फाउंडेशन से जुड़ा है, चूंकि अडानी फाउंडेशन देश का बहुत बड़ा परिवार है, इसके अंतर्गत बहुत सारे विद्यालय आते हैं और उस टीम में बहुत से अच्छे शिक्षाविद और खेल और भी अलग अलग विभागों के एक्सपर्ट भी हैं, जिनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। और इसकी वजह से हमारे स्कूल में चहुमुखी विकास हो रहा है, ये हमको बहुत लाभ मिला है। 100 साल की यात्रा में कैमोर ACC हायर सेकेंडरी स्कूल ने किन चुनौतियों का सामना किया, कैसे जरूरतमंद और गरीब बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा गया, कैसे स्कूल ने मुनाफे के बदले शिक्षा सेवा को उद्देश्य बनाकर एजुकेशन को मिशन बनाया, और किस तरह अडानी फाउंडेशन के जरिए ACC हायर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीर बदली। ये जानने समझने के लिए हमें स्कूल के अतीत में झांकना होगा। ACC कैमोर स्कूल की दरो दीवार, यहाँ के क्लासरूम्स और इस कैंपस में कई कहानियां दर्ज हैं। और जब हम इन कहानियों को जानने की कोशिश करते हैं तो इस स्कूल का 100 साल का इतिहास खुलकर सामने आ जाता है। वो ब्रिटिश हुकूमत का दौर था। 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी की अगुवाई में ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1922 तक चले इस आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
उन्हीं दिनों साल 1923 में छोटे से गांव कैमोर में सीपी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड नाम के उद्योग की स्थापना हुई और इसके साथ ही फैक्ट्री के मजदूर कामगारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए बना वो स्कूल कैमोर फैक्ट्री स्कूल के नाम से जाना जाता था। छोटे लाल शुक्ला इस स्कूल के पहले अध्यापक नियुक्त हुए। जब 1923 में, जैसा इसका इतिहास देखते हैं, तो 1923 में यहाँ जब दूर दूर तक कोई भी विद्यालय नहीं था। उस समय 1923 में यहाँ स्थापना हुई, केवल 2 कमरों का एक विद्यालय था जिसमें खपड़ेल, जो अंग्रेजी खपड़ेल होते हैं, वो छत थी। सोचिए वो उस स्थिति में था। उस समय यहाँ पे कोई डेस्क फर्नीचर नहीं थे, एक टाट पट्टी में बच्चों को बुलाया जाता था। शुरुआती दिनों में स्कूल भवन की छत खपरेल की हुआ करती थी। यहाँ 1927 तक विद्यालय में सिर्फ 2 कमरे थे और यहाँ चौथी कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। साल 1937 में जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के सामने 3 कमरों का निर्माण हुआ। इस समय से ये स्कूल एसीसी प्राथमिक स्कूल शाला के नाम से जाना जाने लगा था। पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही करवाई जाती थी। आजकल जो लोगों का रुझान हिंदी माध्यम की जगह अंग्रेजी माध्यम में जाने लगा, जबकि यहाँ पे शुल्क देखा जाए तो बहुत कम है और क्वालिटी देखा जाए तो उनसे बहुत बेहतर है, उन अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों से। और हमारे यहाँ व्यावसायीकरण नहीं है। सबसे मुख्य चीज़ है कि जो बच्चों से हम शुल्क लेते हैं उन बच्चों के लिए प्रोवाइड कर देते हैं, उन्हीं की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उन्हीं को सुविधाएं देने के लिए करते हैं। एसीसी स्कूल कैमोर जैसी छोटी जगह पर ज्ञान की नई रोशनी लेकर आया था। देश की आजादी के बाद इस स्कूल की रौनक बढ़ने लगी। उस जमाने में अंग्रेजी संस्कृति थी, पूरी बिल्डिंग अंग्रेजी मॉडल की बनी हुई थी, सब खपड़ेल थे। और उस समय में कमरों में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, आप लोग बिना बिजली के पढ़ते थे? हाँ, उसके बाद धीरे धीरे बिजली की व्यवस्था हुई थी। हाँ। कि बरसात के दिनों में बादल छा जाते थे तो कुछ दिखता नहीं था, तब कंपनी ने बिजली की व्यवस्था करी रूम में। साल दर साल एसीसी स्कूल में संसाधन और सुविधाओं की कमी दूर होती गई। इस स्कूल की पहचान एसीसी से ही थी क्योंकि इसमें ज्यादातर फैक्ट्री कर्मचारी के बच्चे ही पढ़ाई करते थे। यही नहीं, स्कूल में ऐसे कई छात्र हुए जिन्हें आगे चलकर एसीसी में ही अलग अलग पदों पर नौकरी मिल गई। मुझे एसीसी में वापस आने का मौका मिला और एज ए पर्सनल वेलफेयर ऑफिसर ट्रेनी मैंने एसीसी में ज्वाइन किया। और एसीसी के हेड ऑफिस मुंबई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल में काम करने के बाद में 2005 में मुझे पुनः एसीसी ने कैमोर में पोस्टिंग किया और कैमोर से ही मैं एज एन एचआर मैनेजर रिटायर हुआ। कैमोर के एसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल में स्पोर्ट्स और दूसरी कई एक्टिविटीज के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यही नहीं, अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण के लिए बाकायदा कोच रखे गए हैं और यही वजह है कि कैमोर स्कूल के स्टूडेंट स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और पदक भी जीत रहे हैं। ये हैं एसीसी स्कूल के 12वीं के छात्र सुधांशु सिंह रघुवंशी। सुधांशु एक बड़े जूडो खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। सुधांशु कई राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। ये स्कूल में सीएसआर के अंतर्गत शुरू किए गए द्रोणा प्रोजेक्ट से ही मुमकिन हो पाया। मैं एक खेल खेलता हूँ जिसका नाम जूडो है और उसे भी मुझे खेलते हुए करीबन 1.5 साल हो गए हैं। वो मैंने एसीसी के द्रोणा प्रोजेक्ट के द्वारा उसका शिक्षण लिया था। सुधांशु सिंह को कैमोर एसीसी स्कूल में हर वो सुविधा मिली जो किसी बड़े स्कूल में मिलती है। वो खेल के साथ पढ़ाई में भी बेहतर कर रहे हैं। सुधांशु का सपना इंटरनेशनल जूडो खिलाड़ी बनकर भारत के लिए पदक जीतना है। मैं 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन करके अब मेरा तो सपना है यूपीएससी क्लियर करने का और मुझे एक इंटरनेशनल स्पोर्ट प्लेयर भी बनना है जूडो का। स्कूल की पुरानी छात्रा खुशनुमा इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्हें स्कूल शिक्षकों से हर मुमकिन मदद मिलती है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं जब से पढ़ रही हूँ हर वक्त मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे हर वक्त आगे बढ़ने के लिए
कोशिश करते हैं कि तुम्हें ही आगे होना है। और 12th में तो इतने अच्छे हैं कि कई टीचर जो है मेरी फ्रेंडली जैसे हैं, उनसे मतलब मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। कोई टीचर ऐसे नहीं है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हों। कैमोर एसीसी स्कूल ने खुशनुमा परवीन जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी है, क्योंकि उन्हें स्कूल में हर वो सुविधा मिलती है जो बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में भी नहीं मिलती। स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर से लेकर आधुनिक प्रयोगशाला तक मौजूद है। स्कूल टीचर बच्चों की रुचि का खास ख्याल रखते हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ उनका व्यक्तित्व भी निखर पाए। मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बच्चे जिन घरों से आ रहे हैं वो काफ़ी नीडी हैं और यहाँ पर पेरेंट्स उनकी पढ़ाई में भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए ये जॉब बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करते हैं। और हमारा स्कूल इन बच्चों को लाइब्रेरी, लैब्स की भी व्यवस्था करता है। उनके लिए इनकी फैसिलिटी है, बच्चे जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, लैब्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम लोग साल भर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग अपने बच्चों को स्कूल लेवल से तैयार करके उनको डिफरेंट स्टेज देते हैं। कैमोर एसीसी स्कूल ने बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की सोच भी बदल दी है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों के लिए तो यह स्कूल वरदान साबित हो रहा है। स्कूल की तरफ से जो है हमको काफ़ी सुविधाएं भी मिली हुई है। मान के चलिए दूसरी स्कूल की अपेक्षा जो है इस स्कूल का फीस जो है कम लगता है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और कोई प्रॉब्लम होती है तो स्कूल की तरफ से हमको हेल्प भी मिल जाती है। कैमोर एसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल को बेहतर बनाने में अदानी फाउंडेशन का सबसे बड़ा योगदान है। अदानी फाउंडेशन साल 1996 से ही देश के अलग अलग इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में जुटा है। अदानी फाउंडेशन ने कैमोर एसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल का तो कायाकल्प ही कर दिया है। स्थान, ज्ञानोदय जैसे प्रोग्राम से काफ़ी बच्चों को अपना पूरा कंटेंट डेवलप करके, और वो भी डिजिटल कंटेंट डेवलप करके देश की विभिन्न भाषाओं में शिक्षा दे रहे हैं। यूनिसेफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है और यहाँ पर भी बच्चों में सुधार आए, बच्चों की शिक्षा में सुधार आए, ऐसा पूरा प्रयास अदानी फाउंडेशन कर रहा है। पिछले 100 सालों में एसीसी कैमोर स्कूल से हजारों छात्रों ने अपनी पढ़ाई, अपनी जिंदगी के सफर की शुरुआत की और अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की। इसमें से कुछ छात्र अब बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एसीसी कैमोर आज भी जवान है और देश के लिए अपने छात्रों को तैयार कर रहा है। बीते 100 साल में एसीसी कैमोर स्कूल से हजारों बच्चों ने अपनी जिंदगी, अपनी पढ़ाई के सफर की शुरुआत की और अलग अलग क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर ली। इन 100 साल में स्कूल के कई छात्र बुजुर्ग हो चुके हैं, कई इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एसीसी कैमोर स्कूल आज भी जवान है और अपने बच्चों को देश के लिए तैयार कर रहा है। एसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल कैमोर में पढ़ाई कर चुके स्टूडेंट्स देश विदेश में फैले हुए हैं। ये विद्यार्थी बुजुर्ग होने के बावजूद अपने स्कूल को भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने बरसों बाद भी स्कूल से जुड़ी यादों को अपने दिल में संजो कर रखा है। जो टीचर बहुत परेशान करते थे या बहुत मारते थे, उन टीचर के पीरियड में हम लोग पीछे के दरवाजे से क्लास छोड़ के भाग जाया करते थे। तो वो टीचर फिर आपके पीछे नहीं आते थे? नहीं, टीचर तो पीछे नहीं आते थे। हाँ। और जब नेक्स्ट पीरियड होता था तो हम लोग वही से पीछे दरवाजे से अपनी क्लास में आ जाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था, स्पोर्ट्स वगैरह सारी एक्टिविटीज़ होती थी। मैंने यहाँ टेलरिंग सीखी, यहाँ कुकिंग सीखी, यहाँ पढ़ाना सीखा, सब कुछ। और अच्छे थे पढ़ने में, तो मेरे से टीचर बोलते थे क्लास लो आप, ये मैथ्स का ये सवाल कराओ, इंग्लिश का ये क्वेश्चन करो। मुझे बहुत अच्छा लगता था।
कैमोर एसीसी स्कूल से जुड़े किस्सों को याद कर बुजुर्ग हो चुके छात्र भी बच्चे बन जाते हैं। यहाँ इसी कैंपस में एक बहुत बड़ा महुआ का पेड़ था और पूरी ओपन स्पेस थी स्कूल से लगा हुआ। वहाँ पर हम लोगों को ठंड के दिनों में पूरे बच्चे स्कूल के बाहर बैठ जाते थे और एक एक टीचर खड़े होकर के हम लोगों को दूनियाँ रटवाते थे। सारे अद्धा पहाड़ा और सब पौना सब हम लोगों को रटाया जाता था, जो अभी कहना चाहिए अभी तक याद है हम लोग को। दुनिया तो बहुत ज़्यादा याद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस स्कूल से कई परिवारों की 3 पीढ़ियां पढ़ाई कर चुकी हैं और स्कूल भी उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। हमेशा एक चीज़ देखने को मिली है, किसी एक पीढ़ी का नाता होता है, किसी 2 पीढ़ी का नाता होता है। ये बहुत अद्भुत चीज़ है कि यहाँ पे मेरे दादाजी भी पढ़े, उसके बाद पापा, उसके बाद मैं और मेरे बाद मेरी पीढ़ी, मतलब 4 पीढ़ी से हमारा ये रिश्ता एसीसी स्कूल के साथ रहा है। 100 सालों के सफर में कैमोर एसीसी स्कूल ने कामयाबी के कई कीर्तिमान बनाए हैं। स्कूल से निकले 17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इन छात्रों में बड़े वैज्ञानिक, ब्यूरोक्रेट से लेकर खिलाड़ी तक हैं, जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी महेश श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट कर्नल तुकाराम यादव, भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय मिश्रा, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन में योगदान देने वाली मेघा भट्ट, कोल इंडिया लिमिटेड के चीफ जियोलॉजिस्ट अनिल कुमार शुक्ला, प्लेबैक सिंगर नंदिता नाग ज्योति ने एसीसी स्कूल का गौरव बढ़ाया है। कैमोर एसीसी स्कूल का बड़ा मकसद छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। यही वजह है कि स्कूल के कई पूर्व छात्र बाहर किसी नौकरी में जाने के बदले स्कूल को ही अपनी सेवा दे रहे हैं। 1976 में मैंने ज्वाइन किया था इस स्कूल को, और उसके पहले मैंने इसी स्कूल से पहले क्लास से लेकर 8वीं तक का पढ़ा था। और मुझे पूरा वो था कि मैं इसी स्कूल में ही नौकरी करूँगी। और दूसरे स्कूल से भी ऑफ़र आए, यहाँ तक कि सेंट्रल स्कूल से, हाई स्कूल से, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई। साल 1923 से अनवरत सेवा दे रहे कैमोर एसीसी स्कूल को अदानी फाउंडेशन के रूप में एक बड़ा मददगार मिल चुका है। अदानी फाउंडेशन स्कूल के चौतरफा विकास के हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। बीते साल स्कूल के शताब्दी समारोह में खुद अदानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अदानी भी शामिल हुई थी। 100 साल का इतिहास समेटे एसीसी कैमोर स्कूल आज भी बच्चों के भविष्य को तराश रहा है, उनकी जिंदगी बना रहा है, उसी ऊर्जा, उसी उमंग के साथ जैसा 100 साल पहले हुआ करता था। शिक्षा की मशाल थामे एसीसी कैमोर स्कूल आज न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत का गौरव है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।